जय माता दी, जय श्री महाकाल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ऊपर कैसे माँ की सवारी आई और मेरे गुरु ने कैसे मतलब अपनी शक्तियों से और भक्तियों से मेरे ऊपर माता की सवारी प्राप्त कराई मुझे। तो जय माता दी, जय श्री महाकाल। तो आज मैं इस बात पर चर्चा करने वाला हूँ। तो उस समय पर करीबन करीब 17 साल का था। तो मैं माँ के व्रत वगैरह, शनिवार के जैसे व्रत वगैरह भी करता था, वैसे भी पूजा करता था माता को। वैसे भी जैसे मान लो किसी किताब में पढ़ लिया कि माँ को नींबू की माला पसंद है, या किसी भगत भगत जी द्वारा सुन लिया कि जी जैसे माता को नींबू चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, तो मैं माँ के शनिवार को मंदिर भी चला जाता था। तो मैं वहाँ पर जाकर पाँच पाँच बताशे, बीच में लौंग गेर दी, ऐसे भोग देता था माता को। मतलब पेड़े का भोग लगा दिया, कभी किसी का, कभी पान का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी। तो ऐसा करते करते मेरे को हो गए कम से करीबन करीबन 1 साल। फिर भी मैं खूब माँ को याद करता था, ध्यान लगाता था, भजन सुनता था। माँ की सवारी मेरे में नहीं आती थी, सिर्फ उबासियाँ ही मेरे में आती थी। तो तो पूजा पाठ करता था जब भी, फिर भी माँ की सवारी मेरे में नहीं आई। मैं खूब याद करता था माँ को, नहीं आई। तो सपने में दर्शन होते थे, और जैसे किसी को झाड़ा झूड़ा दे दिया, ऐसे ही मतलब घर में किसी के सिर को दर्द हो रहा है, मैं हाथ दर्द देता था तो उसका सिर का दर्द चला जाता था। इतनी कृपा होने लगी थी माँ की। फिर मैंने यूट्यूब से देखा कि जी सिमरन कौर भगतनी थी, जो कि मेरी गुरु गुरु माँ जी हैं। वो मेरे को पहले यहाँ पे क्या नाम कालका जी में मिली थी। कालका जी में क्या था, उनके ऊपर सवारियाँ रखी थी माँ काली की। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि हे माँ, कि मैं आपको हर जगह पुकारता हूँ, आप मेरे शीश पे क्यों नहीं आते हो? तो माँ ने कहा कि मैं तो हर वक्त तेरे साथ हूँ, तो ही मेरे को ध्यान से नहीं बुलाता है। तो मैंने कहा मन की माँ, मेरे पे अपनी कृपा बरसाओ। तो माँ ने कहा तू ध्यान लगा ले, मैं भी आ जाऊँगी। तो मेरे को उस समय पे ये आभास, मैं जब मतलब माँ के सामने ध्यान लगाने बैठा, तो मेरे को ये आभास हुआ कि मेरे हाथ में चींटियाँ सी चल रही थी। चींटियाँ चल चल के ऐसे ऐसे लग रहा था चींटियाँ सी ऊपर को आ रही हैं। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने पूर्ण तरीके से सवारी नहीं आ पाई थी, ना ही मैं खेला था, फिर चींटियाँ सी चली थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया था अपने वहाँ पे कि जी करनाल आओ और मेरी गद्दी पे संपर्क करो। फिर मैं उनकी गद्दी पे गया। फिर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मेरे को मैंने गुरु धारण किया, और उन्होंने मेरे को शिष्य धारण किया। फिर वहाँ पे फिर उन्होंने माला वगैरह दी, उन्होंने कहा ऐसे जाप करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर उसके बाद मैं घर आया, मैंने माँ की साधना करी, माँ की जो है सिद्धि साधना करी मैंने। ये मैंने जो शुरू की साधना करी थी वो करी थी मैंने 21 दिनों की, माता काली की। फिर उसके बाद मैंने उसको बढ़ाया भी था, 41 दिनों की भी करी थी। तो पहले मैंने शुरू में जो थी 21 दिनों की साधना करी थी। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा उस साधना में क्या था और मंत्र वंत्र क्या था उसका। तो मैंने 21 दिनों की माता काली की साधना करी। फिर उसके बाद फिर मैं गुरु जी से मिलने गया, तो फिर वहाँ पर माँ की सवारी मेरे ऊपर आ गई थी, परंतु सवारी आने के बाद भी नहीं बोलती थी। फिर ये और एक कारण आ गया था कि माता की सवारी तो आ जाती थी पर बोलती नहीं थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने शमशान में भोग दिलवाया, और भी कई काम करे, चौराहे पे भी हाजिरियाँ दिलवाई, शीतला माता के भी उपाय बताए। फिर उसके बाद माँ खुल के आने लगी थी और बोलने लगी थी। तो फिर भैया, फिर मैं और उनकी पूजा में लग गया। फिर मैंने उनसे और भी कई मंत्र प्राप्त करे, और भी कई चीज़ें प्राप्त करी। तो फिर मैंने धीरे धीरे बाबा सबल सिंह, गलवा पवन, बुलाकी मशान, और भी सभी की सवारियाँ प्राप्त करी। और भी कई ऐसे ऐसे शक्तियाँ थी जो मैंने अपने गुरु द्वारा प्राप्त करी। फिर मैंने शमशान का ज्ञान लिया। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती चली गई। तो माता की सवारी तो मेरे ऊपर ऐसे ही आई थी, जो ये तरीका मैंने आपको बताया, साधना करने से माँ की सवारी मेरे ऊपर आई थी। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जय माता दी, जय श्री महाकाल। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय माता दी।